परिस्थिति जितनी भी विपरीत हो, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि रात जितनी मर्जी काली हो ना दोस्तों, सुबह सूरज की रोशनी के साथ सारा अंधेरा दूर हो जाता है। इसीलिए अपने सपनों के लिए हमें लगातार मेहनत करनी है और हार नहीं माननी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। आज मेरी लाइब्रेरी लेट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी थोड़ा बहुत पढ़ लूँ मैं, क्योंकि मेरे पास 3 घंटे है, तो 2 घंटे में पढ़ लेती हूँ। 1 घंटे फिर खाना पीना और बाकी सब नहाना और फिर लाइब्रेरी के लिए रेडी। सो मैं अभी कर रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मुझे ना कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब भी मेरे को कुछ टॉपिक में ऐसे समझ नहीं आता ना कि क्या कहाँ से पढ़ना है, तो मैं प्रीवियस ईयर उठा लेती हूँ और उसमें फिर मुझे काफ़ी ऐसे थोड़ा जो मैं ज़्यादा भटक जाती हूँ ना, तो प्रीवियस ईयर मुझे वापस लेके आता है कि नहीं यहाँ से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। सोनी कोई देख रही होगी, जो टॉपिक है उनको मैं नोट डाउन करती हूँ और फिर उनको लाइब्रेरी में पढ़ूँगी। सुबह पढ़ाई होगी कंप्लीट, तो अब जल्दी से खाना बनाते हैं और लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बुरे हाल हो गए, आपको मेरे मुंह से लग ही रहा होगा। वैसे तो हर जगह ही गर्मी है और हिमाचल में इतनी गर्मी तो नहीं है, बट हमें इतनी गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और गांव में डेली बारिश हो रही है और यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। मम्मी डेली कॉल करते हैं, आज भी बहुत बारिश हुई, आज भी बहुत बारिश हुई, बट यहाँ पे तो कभी नहीं हो रही। सो आज लग रहा है शायद बारिश हो जाए, पर मुश्किल ही है क्योंकि धूप निकल गई है। तो इसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ और आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी। लाइब्रेरी लेट जा ही रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना रूम की भी अच्छे से सफाई कर ली जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मेरे रूम का नंबर आता है कि मैं इसकी अच्छे से सफाई करूं, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जल्दी निकल जाती हूं और कभी ऐसा हफ्ते में एक दिन होता है कि मैं लेट जा रही हूं। और जिस दिन लाइब्रेरी की छुट्टी होती है ना, उस दिन मुझे हॉस्पिटल के कुछ ना कुछ काम लगे रहता है, क्योंकि गाँव से कोई ना कोई आता है, फिर मुझे उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ऐसे रूम की भी इतनी अच्छे से मेरी सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन जिस दिन होती है फिर मैं अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ यार, कितना ही ख़राब होगा यहाँ पे। नहाना धोना होता है, फिर मैं खाना खाती हूँ और फिर लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ। और ये बैग था, ये इसमें कुछ पापा के कपड़े थे जो कि ऑल्टर कराने के लिए देने थे। तो लाइब्रेरी से मैं बीच से थोड़ा टाइम लूँगी, फिर मार्केट जाके इन्हें भी दे दूँगी। और फिर ये बस में मुझे भिजवाने थे, पर गाँव से कोई आ रहा था तो पापा ने कॉल किया था कि उनके पास दे देना, तो देखती हूँ। और रास्ते में मुझे ना ये गाय दिखती है जब मैं लाइब्रेरी जा रही थी। यार मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि जब लोग हम गाँव में होते हैं ना, तो गाय की इतनी सेवा करते हैं लोग गाँव में, बट जब यहाँ पे देखते हैं ना, पॉलीथीन खा रही होती गाय, घास कहीं मिलता ही नहीं, कभी कुछ खा रही होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। पर मैं इस चीज़ के लिए कुछ कर भी नहीं सकती, मैं क्या ही करूँ। फिर मैं आ जाती हूँ पानी भरने मंदिर के पास, क्योंकि लाइब्रेरी में ना आजकल इतना गर्म पानी आ रहा है कूलर से, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि वो पानी ठंडा क्यों नहीं हो रहा है। या तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो बार बार जैसे पानी निकालते हैं, तो शायद वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पा रहा है। तो मंदिर के पास ही लाइब्रेरी के पास ही मंदिर है, तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पे पानी भरने के लिए। फिर वापस आती हूँ और बैठ जाती हूँ अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए। तो जो मेरे आज की अपनी टू डू लिस्ट है उसको कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। और अभी जो मेरे नोट्स थे मैं उनको रिवाइज कर रही थी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड में सेट होगी। गाइस गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है, आधों ने मुँह छुपा लिए अपने, मैं तो काली हो जाऊंगी। और अब हमें भूख भी लग रही है, पर आज हमने रूम नहीं जाना है, तो हमने सोचा पहले फिर से पानी भर के लेके आते हैं मंदिर से। तो मंदिर के पास आए और फिर कुछ खाते हैं बाहर। आज हम तो ये सोच के ही आए कि कुछ खाना मिल जाता मंदिर में।
तो हमने इसके बाद पानी भरा और जैसे ही हम पानी भर रहे थे ना तो पंडित जी यहाँ पे किसी के गाड़ी की पूजा कर रहे थे। नई गाड़ी ली थी और हम दोनों फिर उसे देख के ऐसे कर रहे थे, यार हमारी गाड़ी कब आएगी। और मेरी फ्रेंड कर रही थी, जब भी हम कुछ अपना न्यू स्कूटी गाड़ी कुछ भी लेंगे ना तो हम इसी मंदिर में पंडित के पास आएंगे। मैं कहा ठीक है, देखते हैं कि कब तक ये ड्रीम हमारा पूरा होता है। लंच टाइम हो चुका था तो अब भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि रूम नहीं जाना है आज, यहीं पे कुछ खाएंगे क्योंकि वापस हमें पढ़ने बैठना था। तो हमने राजमा चावल खाए और बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था, तो हमने सोचा थोड़ा वॉक कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, 5-10 मिनट, वरना अंदर जाएंगे ना तो हमें नींद आएगी। ये बोरी इसको खींच के लाते हैं छाँव में। भाई नहीं उठा सकते, बहुत भारी है ये। इसमें आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर व्यू है यहाँ से नीचे, ये प्लेन वाला एरिया। यहाँ से हमें ना नीचे प्लेन एरिया दिख रहा था और हम थोड़े ऊपर हिली एरिया में थे, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि हम पहाड़ी ना जनरली जब भी ऐसे प्लेन वाली चीज़ें देखते हैं ना तो बहुत मज़ा आता देख के, क्योंकि जनरली हमने पहाड़ देखे होते हैं। ऑफकोर्स हमें पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, तो पर जब कभी कभार हमें प्लेन वाला एरिया दिखता है ना तो बहुत मज़ा आता है देख के। इसके बाद मैं वापस आती हूँ, अपना सेकंड स्टडी स्लॉट लेती हूँ, 2-3 घंटे बैठती हूँ और उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड तो रूम चली गई थी, तो मैं अकेले थी और मुझे फिर से पानी भरने आना था क्योंकि मैं इतना पानी पीती हूँ ना गाइस, 10-10 मिनट के बाद मुझे प्यास लगती है। तो फिर मैं थोड़ी देर अकेले ही मंदिर में बैठ जाती हूँ कि 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ज़रूरी है यार, अगर 2-3 घंटे आप कंटिन्यू बैठ रहे हो तो 5-10 मिनट का गैप आपको ज़रूर लेना चाहिए, तभी आपका माइंड दोबारा से वर्क करेगा। तो इसके बाद था मेरा लास्ट स्टडी स्लॉट, तो मैं आज पढ़ रही थी हिमाचल जीके, और हिमाचल जीके में मैं पढ़ रही थी फेयर एंड फेस्टिवल। और तो हिमाचल में इतने सारे फेयर एंड फेस्टिवल मनाए जाते हैं ना गाइस कि उनको थोड़ा याद करना टफ़ हो जाता है। तो अश्विनी शर्मा मैम है जो हिमाचल से, वो लोग उनको जानते होंगे, तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उन्होंने कहा था अगर आपको कोई चीज़ ना याद नहीं हो रही है, याद इन द सेंस कि नहीं रह रही है याद, तो उस पर रट्टा मार लो जितना मर्जी हो सके। आपको बस ये करना है कि एग्ज़ाम में आपको चीज़ें याद आ सके, तो जितना मर्जी हो सके आप रट्टा मार लो अगर आपको समझ की कोई चीज़ नहीं आ रही है। तो बस मैं भी इस टाइम यही काम कर रही थी, रट्टा ही मार रही थी। तो अब मेरी स्टडी आज की कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैं अब अपना बैग पैक करती हूँ और अपना बैग ना आजकल मैं लाइब्रेरी में ही रख रही हूँ क्योंकि गाइस इतनी गर्मी है और मेरा रूम लाइब्रेरी से थोड़ा दूर है, और जब मैं सुबह आती हूँ ना उस टाइम भी बहुत तेज़ धूप होती है और आते हुए सीधी घाटी चढ़नी होती है मुझे, और फिर यहाँ पे ना कोई ऑटो होता है ना कुछ और चीज़ें होती है। सो मुझे लगा कि आजकल मैं अपना बैग लाइब्रेरी में ही रखूँगी, जो ज़रूरी बुक होगी उसको मैं साथ लेके जाऊँगी। रात के 11 बजे है और हमें ना नींद नहीं आ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। साइड के आएगी, हम छत पे सोएंगे। हाँ, पर मच्छर नहीं काटे, बस यही मच्छर नहीं काटे और कोई हमें उठा के नहीं ले जाए। फिर हम जा रहे बाहर, पर डर भी लग रहा है यार, कुछ नहीं होता, ट्राई करते एक बार। मतलब गांव में तो हम सोते थे छतों पे ना बहुत, लेकिन यहाँ पे मैं कभी नहीं सोई इतने सालों में। बच्चा कंबल भी ले जाते, दरी लेके गए हम, कंबल ले जाते, एक तकिया ले जाते। सो गाइस हम जा रहे हैं, लाइट बंद करनी है, बस हमें एक दरी बिछा रहे हैं। सो जा ले। सो गुड नाइट गाइस, देखते हैं कि हमें नींद आती है या नहीं आती है। पर तो हमें नींद बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि ठंडी हवाएं तो थी बाहर ना, मज़ा आ रहा था सो के, लेकिन मच्छर इतना ज़्यादा खा रहे थे यार कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं था हमारे पास उस चीज़ का। तो रात के 1:30 बजे फिर हम अंदर आ गए, तो यहीं हमें गर्मी में ही सोना पड़ा। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।